दोस्तों अगर आपका भी लर्निंग लाइसेंस बना हुआ है और आप उसे पक्का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तारिक अंसारी और आप देख रहे हैं सरकारी अभियान यूट्यूब चैनल। जिस चैनल पर हम सरकारी योजना से रिलेटेड एंड सरकारी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस डालते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो कर लो लाइक। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाला हूँ किस तरीके से अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस है तो उसे परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाएं। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं जब भी आप लर्निंग लाइसेंस बनवाते हैं तो उसकी वैलिडिटी होती है 6 महीने की। ड्राइविंग लाइसेंस जो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस वो 1 महीने बाद और 6 महीने से पहले आपको अप्लाई करना होता है, नहीं तो आपका अगर 6 महीने के बाद अप्लाई करेंगे तो आपका लर्निंग लाइसेंस एक्सपायर्ड हो जाता है। तो इसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है, आपको ऑनलाइन जो है छोटा सा फॉर्म भरना है, फीस पेमेंट करनी है और अपॉइंटमेंट बुक कर लेना है और जो भी अपॉइंटमेंट डेट होगी उस डेट को जाकर गाड़ी चलाकर दिखा देनी है। तो लेट्स स्टार्ट एंड चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ एंड समझते हैं किस तरीके से परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म भरा जाए। दोस्तों सबसे पहले आपको परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट परिवहन.gov.in खोल लेना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन खुलेगा, इसे क्लोज कर देना है। जैसे नोटिफिकेशन क्लोज करते हैं आपके सामने ऑनलाइन सर्विसेज वाला ऑप्शन दिख जाएगा। ऑनलाइन सर्विसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद हमारे सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसके अंदर हमें ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करते हैं एक नया इंटरफेस जो है वो हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन खुल जाता है जिसे हमें क्लोज कर देना है। क्लोज करने का हमें यहाँ पर आप राज्य सेलेक्ट करना है, जो भी राज्य आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। राज्य सेलेक्ट करने के बाद जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस सेलेक्ट करने के बाद होम पेज कुछ इस तरीके का खुल जाएगा। अब यहाँ पर इसे नोटिफिकेशन आएगा, इसे क्लोज कर देना है। उसके बाद आपके सामने काफी सारे ऑप्शंस है, जिसके अंदर आपको अप्लाई फॉर डीएल वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है एक होम पेज खुलेगा, जिसे हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब ये वाला पेज खुला, जिसके अंदर हमारे पास लर्नर लाइसेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करने का ऑप्शन आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर हमें जो है लर्नर लाइसेंस नंबर फिल कर देना है, डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है और कैप्चा कोड डाल के ओके पे क्लिक कर देना है। कैप्चा कोड डाल के ओके पे क्लिक करते ही दोस्तों ये वाला पेज खुलेगा, जिसके अंदर हमारे लास्ट के 4 डिजिट फोन नंबर शो हो रहे हैं। यहाँ पर जो है हमें कैप्चा कोड फिल कर देना है और जनरेट ओटीपी का ऑप्शन देख रहे हैं, जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे हम जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं एक नया जो है इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर जो है अब ओटीपी सेंड हो चुका है, हमारे स्टार्टिंग के 2 नंबर और लास्ट के 3 नंबर शो हो रहे हैं फोन नंबर के, ठीक है। यहाँ पर जो भी ओटीपी आया उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने का जो भी कैप्चा कोड आया उस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल कर देना है। कैप्चा कोड फिल करने का टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना होगा, एक्सेप्ट करके सबमिट कर देना। जैसे हम सबमिट करते हैं दोस्तों ये वाला पेज एक नया पेज खुल जाएगा। नए पेज पर दोस्तों यहाँ पर जो है हमें सबसे नीचे की तरफ आ जाना है और सेलेक्ट ऑल वाला ऑप्शन देख रहे हैं। हमने जो भी लर्निंग में गाड़ी सेलेक्ट की थी तो सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके गाड़ियाँ सेलेक्ट कर लेनी है। गाड़ी सेलेक्ट करने का दोस्तों यहाँ पर अब जो भी कैप्चा कोड है उस कैप्चा कोड को यहाँ पर जो है फिल कर देना है। आपके सामने दिख जाएगा कैप्चा कोड, और कैप्चा कोड समझ में ना आए तो नीले कलर के एरो के निशान पे, राउंड वाले एरो के निशान पे क्लिक करके चेंज करके सबमिट कर देंगे। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर जो है एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, काइंडली नोट योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, जो कि आपके फोन पे भी आ जाता है। डिस्प्ले और ऑन स्क्रीन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। You would also be receiving the reference number through SMS on your mobile number. Application can't visit the RTO office. अब यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन का नंबर जनरेट हो चुका है, रिसिप्ट जनरेट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे जब हम ड्राइविंग टेस्ट देने जाएंगे। लर्नर लाइसेंस चाहिए होगा हमारे पास, एड्रेस प्रूफ यानी कि आईडी प्रूफ कोई भी एक जिसमें आपका एड्रेस लिखा हो, आधार कार्ड मान के चल लो। तीसरा है एप्लीकेशन शुड टेक प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो हम फॉर्म भरेंगे उसका प्रिंट आउट भी पूरा लेना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और यहाँ पर जो है अब नेक्स्ट वाला ऑप्शन देख रहे हैं आप, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले इसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है ये वाला पेज खुलेगा, जिसके अंदर हमें एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड है वो फिल करके सबमिट कर देना। जैसे आप सबमिट करते हैं दोस्तों ये होम पेज खुल जाएगा। ये होम पेज है जिसमें हमारे पास स्टेप्स, तीनों स्टेप हमें कंप्लीट करने हैं।
पहला जो है फिल एप्लीकेशन डिटेल्स DL, जो कि हमने कर लिया है। दूसरा है फी पेमेंट। अब हमें जो है यहाँ पर दोबारा से फी पेमेंट करनी होती है। फी पेमेंट करने के लिए हम होम पेज पर जाके भी फी पेमेंट कर सकते हैं और एप्लीकेशन स्टेटस में आकर भी फी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फी पेमेंट पे क्लिक कर दिया हमने, प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद गेटवे को हम कॉमन PGI सेलेक्ट कर लेंगे। उसका जो भी कैप्चा कोड है वो यहाँ पर फिल कर देना है आपको, और जो अमाउंट है वो टोटल अमाउंट यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर 400 रुपीज़ शो हो रहा है। अलग अलग राज्यों में हो सकता है अलग अलग अमाउंट शो हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक कर देना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद ये वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पर है टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर जो है अब आपको सेलेक्ट पेमेंट गेटवे वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पे क्लिक करके डायरेक्ट पेमेंट SBI ई पे आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन और सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद पेमेंट पेज खुल चुका है। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, जैसे कि डेबिट कार्ड, बैंकिंग कनेक्ट, नेट बैंकिंग, UPI एंड वॉलेट्स। तो सबसे इजी वे जो होता है वो होता है UPI, तो हम जो है वो UPI कर लेंगे। UPI सेलेक्ट करने के बाद अब आपके पास 2 ऑप्शन है, एंटर UPI ID और UPI QR कोड। तो UPI QR कोड जनरेट करना और भी ज़्यादा ईजी होता है, तो हम UPI QR कोड पे क्लिक करके पे नाउ पे क्लिक कर देंगे, जिससे कि एक बारकोड जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पर जो है आपको 5 मिनट का समय मिल जाता है, जिसके अंदर आप आपके किसी भी UPI ऐप जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, क्रेड, भीम UPI, अमेज़न पे या कोई से भी UPI, नावी वगैरह जो भी होगा ना आपका UPI ऐप, उस एप्लीकेशन के थ्रू अपने इस बारकोड को स्कैन कर लेना है और अमाउंट को पे कर देना है। जैसे ही अमाउंट सक्सेसफुल हो जाता है, यहाँ पर लिखा आ जाता है सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन और एक रिसिप्ट जनरेट हो जाती है। तो मैं जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी तो मैं आपको रिसिप्ट जनरेट करके दिखाता हूँ। इस तरीके से रिसिप्ट जनरेट होती है। क्लिक हेयर फॉर प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, तो हमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, क्लिक हेयर फॉर प्रिंट रिसिप्ट। और यहाँ पर जो है टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट हमने कर लिया। कैप्चा कोड जो भी है वो कैप्चा कोड यहाँ पे आपने फिल कर देना है। समझ में ना आए तो ग्रीन कलर के एरो के निशान से चेंज भी कर सकते हैं और गेट डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो है सीरियल नंबर 1, तो सीरियल नंबर 1 सेलेक्ट कर लिया। फिर जो भी कैप्चा कोड देख रहे हैं आप, उस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिर से फिल कर देना है और प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन देख रहे हैं आप, फिर प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक कर देना होगा। प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेमेंट की रिसिप्ट का PDF जनरेट हो जाता है। आपको इसका प्रिंट आउट ले लेना है, फिर होम पे क्लिक कर देना है। होम पे क्लिक करने के बाद होम पेज पर आगे अब दोस्तों यहाँ पर आप एप्लीकेशन स्टेटस वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पे भी क्लिक करके और एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के डायरेक्ट अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन के पेज पर आ सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं, फॉर्म भरना और फीस पेमेंट। अब 3rd स्टेप होता है अपॉइंटमेंट का। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, तो ज़्यादा इजी वे होगा अपॉइंटमेंट वाला। तो अपॉइंटमेंट पे क्लिक करा, स्लॉट बुकिंग वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पे क्लिक करना है। फिर हमें DL स्लॉट बुकिंग पे क्लिक कर देना है। DL स्लॉट बुकिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें एप्लीकेशन नंबर वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इसे चॉइस कर लेना है। चॉइस करने के बाद जो भी एप्लीकेशन नंबर है वो एप्लीकेशन नंबर आपको डालना है। शुरुआत में जो हमें मैसेज के थ्रू आया था, डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है और वेरिफिकेशन कोड डाल के सबमिट कर देना है। सबमिट करने का दोस्तों यहाँ पर जो है अब आपको ट्रैक सेलेक्ट करना होगा। आपके राज्य में जितने भी ट्रैक है, आपको जिस भी ट्रैक पर आपको सुइटेबल लगे कि आप यहाँ पर जाके गाड़ी चलाकर दिखा सकते हो, तो वो ट्रैक यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे की तरफ गाड़ी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों है तो दोनों पे टिक करने का ऑप्शन आएगा। 2 व्हीलर ओनली है तो 2 व्हीलर पे टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू बुक पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कैलेंडर खुल जाएगा। अपनी सुविधा के अनुसार जिस भी डेट पे आप टेस्ट देना जाना चाहते हैं वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है। डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टाइमिंग का स्लॉट खुल जाता है, जिसके अंदर आपको सुबह से लेकर दोपहर के 1 बजे तक का टाइमिंग होता है। तो जो भी सुटेबल टाइम लगे आपको वो सेलेक्ट कर लेना है और बुक स्लॉट पे क्लिक कर देना। जैसे आप बुक स्लॉट पे क्लिक करते हैं, वेरिफिकेशन के लिए एक OTP जो है आपके फ़ोन पर चला जाता है, उस OTP को यहाँ पर फिल कर देना है। OTP को फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे, स्लॉट बुकिंग का आपको PDF जनरेट होगा। इसका प्रिंट आउट कंपलसरी आपको लेना ही लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पूरा फाइनल फॉर्म भर लिया। फाइनल फॉर्म भरने के बाद गाइज यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने होंगे। पहला पेज आपने देखा जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स है, एप्लीकेशन फॉर्म भी बताया गया है। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन स्टेटस से डाउनलोड करा जाता है। कैसे डाउनलोड करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। ये सारे फॉर्म जो है टेस्ट वाले दिन लेकर जाना होगा और ये कंपलसरी होते हैं। तो गाइज फाइनल यहाँ पर दोबारा से परिवहन की वेबसाइट खोलेंगे।
नोटिफिकेशन क्लोज करेंगे, ऑनलाइन सर्विसेज वाले ऑप्शन में आएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज सेलेक्ट कर लेंगे और फिर नोटिफिकेशन खोलेंगे, राज्य सेलेक्ट करेंगे, होम पेज पर आ जाएंगे और फिर नोटिफिकेशन को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर जो है एप्लीकेशन स्टेटस वाला ऑप्शन देख रहे हैं आप, इस एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करते हैं, आपको एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करने का ऑप्शन आएगा, तो दोनों डिटेल फिल कर देना है और कैप्चा कोड फिल करके सबमिट कर देना है। जैसे हम सबमिट करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जो है नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ ऊपर की तरफ आ जाना है राइट साइड पे, और एप्लीकेशन फॉर्म प्री फिल्ड वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पे क्लिक करके फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है। 5 पेज का प्रिंट आउट होता है, तो 5 पेज का प्रिंट आउट ये ले लेना है। उसके सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 ये 1 पेज का प्रिंट आउट होता है, इसका भी प्रिंट आउट आपको ले लेना है। सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना है आपको। तो इस तरीके से आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है। डॉक्यूमेंट सारे प्रिंट आउट लेने के बाद आपको आरटीओ में जाना पड़ेगा। तो गाइस फाइनल देखना आपने, हमने फॉर्म भी भर लिया, सारे फॉर्म्स भी डाउनलोड कर लिए। अब जो भी डेट है हमारी, उस दिन हमें अपना आधार कार्ड की कॉपी, अपने लर्निंग लाइसेंस की कॉपी और जो भी प्रिंट आउट्स अभी हमने लिए, जैसे कि फीस रिसिप्ट, पहला पेज, एप्लीकेशन फॉर्म और फॉर्म नंबर 1, ये सारे पेपर एक जगह इकट्ठा कर लेने हैं और जो भी डेट है उस डेट को जाकर हमें गाड़ी चलाकर दिखा देनी है। अगर हम ड्राइविंग लाइसेंस की स्किल टेस्ट में पास हो जाते हैं तो 3 दिन के अंदर हमारा ड्राइविंग लाइसेंस घर पर बनकर आ जाता है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा शेयर कर लो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।